के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉकेट के ऊपर, ठीक है। और नेटवर्किंग में सॉकेट का क्या रोल है, और ये हम लोग का जो एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, इसमें भी ये सॉकेट का रोल है। आने वाले टाइम में हम लोग सॉकेट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम का हम लोग रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से सॉकेट स्क्रिप्टिंग कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज मैं एक हल्का सा बेसिक एग्जाम्पल तुम लोग को दिखा दूं प्रैक्टिकली सॉकेट से। ये जो सॉकेट का कॉन्सेप्ट है, इस सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें इसको नेटवर्किंग में इसका क्या रोल है, ठीक है। जैसे तुम लोग को पहले मिला था नेटवर्किंग में, जब भी कोई डिवाइस को कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या एनी टू डिवाइस के बीच में जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है उसमें दो चीज का रिकॉर्ड होता है। एक तो हो गया आईपी एड्रेस एंड दूसरा हो गया पोर्ट। अभी राइट नाउ मैं आईपी एड्रेस एंड पोर्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने तुम लोग को समझा दिया ये आईपी एड्रेस एंड पोर्ट क्या है। तुम जस्ट ये समझ सकते हो कि आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोला गया है सॉकेट। सिंपली बात से ये समझ लो, सॉकेट इज नथिंग बट एन एंड पॉइंट ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब एक सिस्टम दो सिस्टम हो गया और दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का। और ये चीजें मैं तुम लोग को पहले भी ब्रॉडली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का काम क्या है, इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जब भी कोई दो डिवाइस एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा उसमें आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का जरूरत पड़ता है। और ये आईपी एड्रेस एंड पोर्ट दोनों सिस्टम में जरूरी है, ठीक है। जब कोई एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करेगा तो वो जो रिमोट सिस्टम का आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का जरूरत पड़ेगा, और सोर्स सिस्टम का भी आईपी एड्रेस एंड पोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है इसी को बोला गया है सॉकेट, ठीक है। तो आज हम लोग सॉकेट कॉन्सेप्ट को नेटवर्किंग में तुम्हारा प्रोग्रामिंग के थ्रू स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये सॉकेट कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉकेट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है उसको आज हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। और आने वाले टाइम में ये जो तुम्हारा रिवर्स कनेक्शन होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, दो तरह का कनेक्शन होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट कनेक्शन, दूसरा हो गया रिवर्स कनेक्शन। और रिवर्स कनेक्शन कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई भी एक हैकर किसी सिस्टम को कैसे हैक कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉकेट स्क्रिप्टिंग, ओके। तो वो चैप्टर आने वाला टाइम में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्क्रिप्टिंग का सॉकेट स्क्रिप्टिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए दो सिस्टम ले लिया, दो लाइव सिस्टम मैंने यहाँ पे ले लिया। जैसे तुम लोग देख सकते हो, एक सिस्टम तो ये हो गया विंडोज 8 हो गया जो फिलहाल मैंने यहाँ पे अभी ओपन करके रखा है। दूसरा सिस्टम हो गया यहाँ पे ये वाला सिस्टम जिसको मैंने रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस करके रखा है, ये दूसरा सिस्टम हो गया। और ये विंडोज 10 है, ठीक है। ये एक सिस्टम है। अभी मैं तुम लोग को एक ही स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्योंकि इस स्क्रीन को, इस सिस्टम को मैं यहाँ पे देख सकते हो रिमोट डेस्कटॉप की तरह मैं इसको एक्सेस करके रखा हूँ। तो दोनों ही मेरा स्क्रीन एक ही, दोनों सिस्टम का स्क्रीन मुझे यही दिख रहा है। एक तो हो गया ये मेरा होस्ट पीसी है और ये हो गया मेरा रिमोट पीसी जिसको मैंने रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस करके रखा है। तो ये मेरे लिए क्लाइंट होगा, ठीक है। समझ लो कि ये मेरे लिए क्या होगा, ये जो पीसी होगा ये क्लाइंट होगा और ये जो होगा ये होगा सर्वर। और ये दोनों सिस्टम के बीच में हम लोग सॉकेट स्क्रिप्टिंग के थ्रू, सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है वो हम लोग यहाँ पे आज करके देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और ये काम जो हम लोग करेंगे पाइथन में करेंगे। किसमें करेंगे? ये जो हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे इसके लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? पाइथन लैंग्वेज का। पाइथन में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों सिस्टम में पाइचार्म को ओपन करके रखा है। पाइथन में अगर हमको स्क्रिप्टिंग करना है तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? पाइचार्म। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे पाइचार्म वाला प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा विंडोज 8 सिस्टम में जो कि सर्वर सिस्टम होगा और उसमें मैंने एक पाइथन फाइल जस्ट क्रिएट करके रखा है। अभी कोडिंग किया नहीं, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कोडिंग करने वाला हूँ server.py। मैंने और एक सिस्टम ले लिया और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ये तुम्हारा पाइचार्म को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे सेट करके रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे ये हो गया पाइचार्म, ये हो गया पाइचार्म। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पाइथन फाइल जस्ट क्रिएट करके रखा है, इसमें कोई कोडिंग नहीं किया, अभी करेंगे यहाँ पे। तो ये पाइथन फाइल ये क्लाइंट सिस्टम का होगा और सर्वर सिस्टम का भी एक पाइथन फाइल होगा। इन दोनों फाइल को हम लोग अभी स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, ये होगा क्लाइंट सिस्टम जो रिमोट डेस्कटॉप से जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये क्लाइंट होगा। और ये होगा मेरा सर्वर सिस्टम, और सर्वर सिस्टम में हम लोग एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे स्क्रिप्टिंग के थ्रू, और क्लाइंट सिस्टम में भी हम लोग एक फाइल अभी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और सॉकेट प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर में आते हैं। यहाँ पे server.py फाइल को हम लोग यहाँ पे इसका काम कर लेते हैं, इसका कोडिंग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में तुम लोग को ये पाइथन लैंग्वेज तुम लोग सीख सीखो पहले से भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना A to Z डिटेल्स में समझाऊंगा नहीं, जस्ट इसमें क्या क्या कोड यूज होगा बस उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा और मॉड्यूल का नाम क्या है? सॉकेट। हालांकि हम लोग यहाँ पे सॉकेट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे
सॉकेट नाम से एक मॉड्यूल ही होता है, उस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ फंक्शंस है, उन फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इंपोर्ट सॉकेट, पहला काम ये हो गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, एक सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद सॉकेट मॉड्यूल के अंदर सॉकेट नाम से एक फंक्शन है, उसी फंक्शन को यूज करते हुए एक सॉकेट क्रिएट किया जाएगा। सॉकेट मतलब आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का एक तुम्हारा लॉजिकल एक फाइल क्रिएट किया जाएगा, समझ लो एग्जांपल उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉकेट क्रिएट करने के लिए ये सॉकेट मॉड्यूल के अंदर सॉकेट नाम से एक फंक्शन, यू कैन सी हियर, सॉकेट मॉड्यूल के अंदर सॉकेट नाम से एक फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन को कॉल करते ही एक सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। ध्यान रखो क्या क्रिएट होगा, एक सॉकेट। सॉकेट मींस व्हाट, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का एक कॉम्बिनेशन है। तो सॉकेट तो क्रिएट हो गया, लेकिन उस सॉकेट में क्या आईपी एड्रेस होगा और क्या पोर्ट होगा वो तो मुझे मेंशन करना होगा ना, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन को जब कॉल करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक सॉकेट वैल्यू रिटर्न करेगा और उस सॉकेट वैल्यू को कहीं ना कहीं हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सर्वर नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इस सर्वर वेरिएबल में उस ये जो सॉकेट फंक्शन को कॉल करते जो भी रिटर्न करेगा उसको मैं कहाँ पे रख दूंगा, सर्वर वेरिएबल में रख दूंगा। और अगर तुम इसका टाइप देखना चाहते हो, जैसे मैं तुमको सिखाया था पहले, अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो उसमें टाइप फंक्शन को यूज करो और यहाँ पे तुम सर्वर टाइप करो। ये सर्वर कौन सा, ये जो सर्वर वेरिएबल है ये किस टाइप का है, यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे ताकि ये प्रिंट भी हो जाए यहाँ पे कौन सा टाइप का आ रहा है। और इसको तुम एक बार रन करके देखो यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो इसका टाइप क्या है, सॉकेट। इसका सॉकेट टाइप का ही है, ठीक है। जैसे हम लोग पाइथन में मिला था ना कि तुम्हारा अलग अलग टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, तुम्हारा ट्यूपल, लिस्ट, ये सब अलग अलग इंट। तो यहाँ पे ये सॉकेट एक टाइप का है, सॉकेट भी एक टाइप है। तो ये जो भी रिटर्न कर रहा है ये सॉकेट टाइप का, ठीक है। इसको फिलहाल यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है, सॉकेट फंक्शन को कॉल करते हुए एक सॉकेट टाइप का वैल्यू, एक डाटा क्रिएट किया गया और उसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा, इसको हम लोगों ने सर्वर वेरिएबल में स्टोर करके रखा। तो सर्वर में जो भी वैल्यू है वो सॉकेट है और उस सॉकेट के लिए अभी हम लोग को क्या डिफाइन करना होगा, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये सॉकेट मतलब आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो अभी इस सॉकेट के साथ मुझे आईपी एड्रेस एंड पोर्ट क्या करना है, बाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये सर्वर क्या है, सॉकेट ही है ना, तो उसके साथ मैं बाइंड करूंगा। बाइंड एक अलग सा फंक्शन है, ये सब फंक्शन तुम्हारा इस सॉकेट मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। तो ये बाइंड एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करते हुए उस सॉकेट के साथ हम लोग आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर बाइंड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सर्वर फाइल बना रहे हैं यहाँ पे। तो सर्वर फाइल मतलब ये सर्वर होगा, सर्वर फाइल मतलब ये सर्वर होगा और क्लाइंट से यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा ना, ये सर्वर है, ये तो रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा इसको भेजेगा, ठीक है, इस सॉकेट को भेजेगा, इस सॉकेट को। और इस सॉकेट मतलब इसका आईपी क्या है, समझ में आ रहा है, सर्वर का आईपी एंड पोर्ट नंबर देना होगा, क्योंकि क्लाइंट से रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा तो इस सॉकेट का आईपी एंड पोर्ट नंबर होगा मेरा सर्वर का ही आईपी एंड पोर्ट। तो मेरा जो सर्वर सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम है इसका आईपी क्या है, मैं तुम लोग को यहाँ से एक बार दिखा दूं मेरा अपना सिस्टम का आईपी। ये मैं एडेप्टर सेटिंग में जाते हुए यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए स्टेटस करके तुम लोग को दिखा दूं, मेरा आईपी हो गया यहाँ पे 29.100, ठीक है। ये मेरा सर्वर सिस्टम का आईपी हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ आईपी एड्रेस और ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग को ट्यूपल पास करना होता है। क्या पास करना होता है, ट्यूपल, ठीक है। इस फंक्शन में ट्यूपल पास करना पड़ेगा, तो मतलब सिंगल पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और सिंगल पैरामीटर में मुझे मल्टीपल देना है तो वो ट्यूपल की मदद से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ट्यूपल के लिए ये मैंने पैरेंथेसिस दे दिया और मुझे क्या पास करना है, आईपी एड्रेस। सबसे पहले आईपी एड्रेस में पास करता हूँ 192.168.29. उसके बाद 100 इसका अपना आईपी और उसके बाद क्या, पोर्ट नंबर मैंने दे दिया 80। चाहे तुम दूसरा कोई पोर्ट नंबर दे सकते हो जैसे 9999 जो कि अनयूज्ड पोर्ट नंबर है, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। तो ये पहला काम हो चुका है। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बाइंड करने से पहले एक काम करते हैं, बाइंड करने से पहले हम लोग ये जो सॉकेट इसके बाद एक प्रिंट कर देते हैं कि मेरा सॉकेट क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कॉल करते ही सॉकेट क्रिएट हो जाता है। बाइंड तो बाद में कर रहे हैं लेकिन पहले ही क्रिएट हो गया ना। तो ये तो बस बैकग्राउंड में हो जाएगा ताकि मुझे मतलब जो यूजर दिख रहा है उसको तो पता चले कि सॉकेट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट कमांड लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि सॉकेट क्रिएटेड। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सॉकेट क्रिएटेड, CREATED, ठीक है, सॉकेट क्रिएटेड। तो ये हो गया हम लोग का पहला काम। अगर तुम सिंपली इसको रन करो तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे ये मैसेज APR होगा। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये सॉकेट क्रिएटेड, ठीक है। ये अभी ये सब में छोड़ दो, ये सब छोड़ दो अभी, इसमें बाद में हम लोग आएंगे। तो ये सॉकेट क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मैसेज आ रहा है, ये अटेम्प्ट टू मेक एक्सेस टू सॉकेट इन वे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एक काम करता हूँ मैं, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पे फिलहाल सेव ही रहने दो। ये जो मैंने प्रोग्राम को रन किया है ना, ये जो मैं तुम्हारा क्या है पाइचार्म, पाइचार्म को मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हुए, ताकि ये अगर चला ना जाए, फिर से मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से इसको मैं ओपन करूंगा। क्यों? मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, फिर से इसी एप्लीकेशन के ऑन कर रहा हूँ मैं, पाइचार्म इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ। पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन जो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको राइट क्लिक करते हुए रन एट एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि ये सिस्टम से जुड़ा हुआ चीजों को एक्सेस करेगा ना, सिस्टम का सेटिंग से जुड़ा हुआ चीजों को एक्सेस करेगा, तो जब फाइल रन होगा उसको फाइल को एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिए होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको रन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर मोड में, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अभी ये तो पहले से ही सेव था यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको हम लोग ये क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसको गॉट इट, और इसको फिर से रन करते हैं हम। तो देखो अभी यहाँ पे ये सॉकेट क्रिएटेड, ठीक है। अभी बाद में ये सब ठीक करेंगे हम लोग, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट नंबर जो थोड़ा चेंज, इसको मैं 80 करता हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। अभी अगला स्टेप क्या है? सॉकेट क्रिएट हो गया, उसमें हम लोगों ने आईपी एड्रेस एंड पोर्ट बाइंड कर दिया है। अगला स्टेप क्या है? हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो सर्वर है ये क्या करेगा? क्लाइंट से आने वाला रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, लिसन करेगा, सुनेगा, ठीक है। कितना रिक्वेस्ट ये लिसन करेगा तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्वर क्या है? सॉकेट है, लिसन नाम से एक फंक्शन है, LISTEN, लिसन नाम से एक फंक्शन है, और यहाँ पे तुम जितना नंबर पास करोगे उतना रिक्वेस्ट ये लिसन करेगा। मैंने 2 पास किया मतलब 2 रिक्वेस्ट ये लिसन करेगा, 3 करो तो 3 रिक्वेस्ट ये क्लाइंट से आने वाला रिक्वेस्ट को ये रिसीव करेगा, लिसन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ठीक हो गया ना बात, सर्वर, उसके बाद सर्वर डॉट लिसन मतलब 2, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लगा दूंगा। यहाँ पे मैं ये वाला कॉपी करते हुए मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और ये मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिसनिंग टू कनेक्शंस, ओके, LISTENING, लिसनिंग टू कनेक्शंस, ओके, लिसनिंग टू कनेक्शंस, ओके। मतलब ये क्लाइंट से आने वाला रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। जब मैंने ये कमांड दे दिया, मतलब ये क्लाइंट से आने वाला रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए रेडी है, रेडी टू लिसनिंग टू कनेक्शंस, ओके। तो ये काम हो गया। अच्छा, अगला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे अभी जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। सॉकेट बना दिया, आईपी एड्रेस पोर्ट बाइंड कर दिया, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आने के लिए लिसन करने के लिए वेट कर रहा है, जब आएगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक व्हाइल लूप लगाते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हाइल लूप लगाते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, व्हाइल ट्रू, ठीक है। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? फिर से लिखेंगे सर्वर डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी कनेक्शन आएगा क्लाइंट से उसको हम लोग यहाँ पे इस सॉकेट में जो भी कनेक्शन आएगा उसको हम लोग लिसन करेंगे, लिसन करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, कौन सा फंक्शन को? एक्सेप्ट फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो ये दो तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, और उन दोनों वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में रखना होगा ना, ठीक है। तो पहला एक वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया क्लाइंट, और सेकंड मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया एड्रेस, ठीक है। मतलब ये 2 तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। एक तो हो गया आईपी एड्रेस और दूसरा हो गया क्या? तुम्हारा सॉकेट। इस फंक्शन को ये फंक्शन जब कॉल होगा, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्लाइंट से आने वाला रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है ये सर्वर। एक्सेप्ट करने के साथ साथ क्या होगा? 2 वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। एक तो हो गया क्लाइंट का सॉकेट रिटर्न करेगा, और क्लाइंट का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो सॉकेट जो होगा, जैसे यहाँ पे ये सर्वर है, क्या है? सॉकेट है, तो क्लाइंट का भी सॉकेट रिटर्न होगा, तो वो यहाँ पे आके हो जाएगा स्टोर, और क्लाइंट का एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइंट का एड्रेस भी आ जाएगा और उसका सॉकेट भी आ जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से एक बार प्रिंट कर देंगे कि क्या बोलेंगे? कि कनेक्टेड बोल देंगे, कि कनेक्ट हो चुका है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? CONNECTED, कनेक्टेड टू किसके साथ कनेक्ट हुआ? जो आईपी एड्रेस, किसका आईपी एड्रेस के साथ? जो क्लाइंट आएगा उसका आईपी, और उसका आईपी कहाँ पे आया? यहाँ पे आया ना। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट छोड़ेगा उसका आईपी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देते हुए एड्रेस टाइप कर देंगे, मतलब ये उसी का एड्रेस में, मतलब कनेक्टेड टू दिस एड्रेस, ओके।
तो यहाँ पे बात हो चुका है। चलो यहाँ पे अभी ये हम लोगों ने सर्वर में, अब बेसिक में हम लोग रहते हैं, बाद में एडवांस में जाएंगे। सर्वर में काम हो चुका है, अभी हम लोगों ने सर्वर में एक सॉकेट क्रिएट कर दिया, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट बाइंड कर दिया, कनेक्शन लिसन करने के लिए हम लोगों ने वो भी लगा दिया, और जब क्लाइंट आएगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे क्लाइंट सिस्टम में, और क्लाइंट सिस्टम जाके हम लोग फिर से एक बार वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, सॉकेट से जुड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ से मैं जो दूसरा सिस्टम है जिसको हम लोग रिमोट से एक्सेस करके रखा था, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही कोड करेंगे। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ से, मेरा पुराना वाला कोड है वहीं से मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पुराना वाला कोड को यहाँ से उठा लेता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे आके, और फिर से मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ताकि मेरा समय बच जाए। ठीक है, बाकी कोड तुम लोग को समझ में आ ही चुका है, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये कोड का मतलब क्या है, देखो मैं क्लाइंट में आया हूँ, फिर से यहाँ पे एक सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा है, इंपोर्ट सॉकेट जरूरी है ये, और यहाँ पे क्लाइंट में आके क्लाइंट में भी एक सॉकेट बना रहा हूँ क्लाइंट, और उसको मैंने कहाँ पे रखा, क्लाइंट वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो बाइंड नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट, मतलब ये सॉकेट उसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला क्लाइंट वाला सॉकेट किसके साथ, सर्वर वाला सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा। तो क्लाइंट डॉट कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, और जिसके साथ कनेक्ट किया जाएगा उसका आईपी यहाँ पे तुम डालो। ठीक है, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, 192 डॉट, मतलब वो सर्वर का आईपी 168 एंड उसके बाद डॉट 29 डॉट क्या है 100, 29.100, और पोर्ट नंबर मैंने 8 दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग, इसका जरूरत नहीं फिलहाल, इसको रहने दो। ठीक है, तो क्लाइंट डॉट कनेक्ट, क्लाइंट वाला सॉकेट सर्वर वाला सॉकेट का क्या होगा, कनेक्ट होगा। ये फंक्शन कॉल होते ही यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक, सर्वर तक जाएगा। क्लाइंट वाला सॉकेट सर्वर सॉकेट के साथ कनेक्ट होगा। मैंने आईपी डाल दिया, सर्वर का आईपी ये, और कौन सा पोर्ट में जाएगा, पोर्ट नंबर 80 में जाएगा। तो यहाँ तक हो चुका है, बेसिक हम लोगों ने काम कर लिया है। अभी जब हम लोग दोनों जगह से, दोनों लोकेशन से इन दोनों फाइल को रन करेंगे, तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, और वो हम लोग को समझ में कैसे आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा के रखा है ना। मैंने यहाँ पे, मैं अपना सर्वर सिस्टम में जा रहा हूँ, और यहाँ पे आके देखो, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे आके यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट लगा के रखा है कि जब भी कनेक्ट हो जाएगा तो मैसेज आएगा ना, कनेक्टेड टू, ऐसे मैसेज आएगा, और जिसमें से भी कनेक्शन आया उसका एड्रेस शो कर जाएगा, तो कंफर्म हो जाएंगे कि हम लोग कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी क्लाइंट का एड्रेस मुझे क्या पता नहीं है, जब आएगा तो समझ में आ जाएगा, और हम लोग मैन्युअली भी चेक भी कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर वाला फाइल को रन करेंगे, क्योंकि ये लिसन करेगा तभी ना वहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट होगा ना। तो लिसन वाला काम मतलब सर्वर वाला फाइल को पहले रन करेंगे। तो ये सर्वर फाइल है, इसको मैं यहाँ से आके रन सर्वर कर देता हूँ। इस फाइल को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सॉकेट क्रिएटेड, मतलब ये वाला मैसेज आया, मतलब ये सॉकेट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद लिसनिंग टू कनेक्शंस, अभी लिसनिंग टू कनेक्शन ये चल रहा है, अभी ये नहीं चला, जब रिक्वेस्ट आएगा तब ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहां से आएगा, क्लाइंट से आएगा। तो चलो क्लाइंट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं है, कनेक्शंस लिसन कर रहा है। अभी हम लोग जाएंगे सर्वर क्लाइंट में जाएंगे, और क्लाइंट वाला फाइल को रन करेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट वाला फाइल को रन करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन क्लाइंट, तो यहाँ पे देखो ये वाला फाइल रन हो चुका है। ठीक है, ये वाला फाइल रन हो चुका है। सर्वर में जाके देखेंगे क्या हुआ, देखो क्या मैसेज आ रहा है, कनेक्टेड टू 192.168.29.151, मतलब क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आया इसने एक्सेप्ट कर लिया, और उसका आईपी यहाँ पे शो कर रहा है, और ये पोर्ट नंबर शो कर रहा है। ठीक है, और क्लाइंट का ये आईपी तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पे आके देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे यही उसका आईपी है कि नहीं। ये तो हो गया तुम्हारा क्लाइंट का पाइचार्म सॉफ्टवेयर। इसको मैं मिनिमाइज करके इसका आईपी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका आईपी कहाँ पे था, ये यहाँ पे इसका आईपी तुम्हारा मिल जाएगा। ये हो गया, हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क, ये एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से दिखा देता हूँ तुमको यहाँ पे। हाँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को इसका ओपन कर लेंगे, इसका CMD, ये ऑलरेडी कमांड इसका ओपन है, और यहाँ पे IP कॉन्फ़िग डाल दो, IPCONFIG, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका IP क्या है, 192.129.151, तो यही क्लाइंट का IP है। तो मतलब इसमें हम लोग का क्या हुआ, सक्सेसफुली ये कनेक्शन जो एस्टैब्लिश हो चुका है। और इस तरह से एक तरह से सॉकेट फाइल क्रिएट करते हुए हम लोग दो एंड सिस्टम के बीच में कैसे लिंक एस्टैब्लिश होता है, ये हम लोगों ने समझा। बात क्लियर हो गया। आज का टॉपिक इतना रहने दो, आने वाले क्लास में इसका हम लोग अलग जो एथिकल है कि हैकिंग में या तो तुम्हारा रिवर्स कनेक्शन में इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, स्क्रिप्टिंग की मदद से हम लोग कैसे किसी एक रिमोट सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, उसका डाटा स्टील कर सकते हैं, ये सब हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है।